है, आप लोग जो आपने भी चूंकि दलितों को साधने के लिए कई मुहिम चलाई, उस पे आपको लगता है डेंट हो रहा है, बीजेपी उसमें बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो चाल चरित्र चेहरा है उसको उजागर करे, क्योंकि जब हम दलितों की बात करते हैं तो ये हमारे ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। जब हम मुस्लिमों की बात करते हैं तो ये हम पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। जब राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते हैं तब ये हमारे ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। तो सबसे पहले भाजपा ये बताए कि महापुरुषों के प्रतीकों का इस्तेमाल करना और वाल्मीकि समाज के वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कवायद करना क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? हकीकत ये है कि मोदी सरकार जब से आई है तब से देश के लोगों को जाति के आधार पर अंग्रेजों की तरह बांटने का प्रयास कर रही है। और सबूत तो आपके चैनल पर आप दिखाई रहे कि किस प्रकार वो आज बात कर रहे हैं। हमारे जो संविधान निर्माता रहे स्वर्गीय अम्बेडकर जी की, भीमराव अम्बेडकर जी, किस तरह से वो महर्षि वाल्मीकि का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या महर्षि वाल्मीकि दलित थे? क्या भीमराव अम्बेडकर दलित थे? क्योंकि अम्बेडकर महाराष्ट्र के ब्राह्मणों का गोत्र है और अम्बेडकर जी की धर्मपत्नी भी ब्राह्मण समुदाय से थी। तो क्या वो दलित थे? तो और उनको दलित बताकर कांग्रेस वालों का तो हल्का स्तर का ज्ञान है राजेश जी। आप काउंटर कर सकते हैं रत्नेश। अरे अब कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं कि अंबेडकर जी दलित ही नहीं थे। अब तो एक नई डिबेट की बात आ गई। मैंने ये कहा कि अंबेडकर जो शब्द है, जो गोत्र है, ये ब्राह्मणों का गोत्र है महाराष्ट्र में। मैंने ये कहा और उनको, भाई एक दलित है व्यक्ति और उस दलित के ऊपर ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, तो वो ब्राह्मणों का गोत्र अपने नाम के आगे क्यों लगाता रहा? उनकी धर्मपत्नी ब्राह्मण समाज से थी, तो ये सारे खुलासे करने चाहिए। क्या महर्षि आपका जो ज्यादा ज्ञान है वो आपने बता दिया हो, तो मुझे बता दीजिए, क्या महर्षि वाल्मीकि दलित थे? दलित थे? नहीं, वो उनका नहीं, आप वो इतना पौराणिक कथा दब रही है ना, थोड़ा खुल के बोलिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार हर चीज को तोड़ मरोड़ कर अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करती है। जहां भीमराव अंबेडकर को एक दलित वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत है, वहां उनका वो नहीं, वो तो सभी कर रहे हैं ना विजय भाई, वो तो आप लोग भी कर रहे हैं, संवाद करके, सम्मेलन करके, वो तो सभी कर रहे हैं। सपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, समाज बीएसपी भी कर रही है, तो बीजेपी भी कर रही है। वो तो सभी कर रहे हैं ना, सब लोग के हमारे पाले में आज बीएसपी का छिटका हुआ वोट बैंक। हाँ, हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं और बीजेपी समाज को तोड़ने की बात करती है। देवेंद्र प्रमुख, आप लोग समाज में तोड़ने की बात करते हैं। हमारे यहाँ झगड़े नहीं होते। सुरक्षा मुसलमान को भी चाहिए, हिंदू को भी चाहिए, सिख ईसाई को भी चाहिए, सबको चाहिए। वो हम देने का काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास। और हमने विकास दिया, इस देश को सुशासन दिया है, सुरक्षा दी है। पूछिए विजय भाई, आवाज बंद नहीं, आपकी आवाज आ रही है। रत्नेश में आ रहा हूं, हम यहाँ तक पहुंचे। योगी जी ने बताया था, तो क्यों बताया था जो ये कह रहे हैं कि हम जातिवाद की राजनीति के नहीं करते? अरे जिन्होंने हनुमान जी तक को दलित बना दिया हो, उनकी बात इस पर मैं बहस करने जाऊंगा तो विजय सर बड़े अटक जाएंगे कि आप लोगों ने क्या क्या किया। राम जी को काल्पनिक बताते रहे, राम सेतु को जो इसका स्थित नहीं था, गाली देते रहे, सनातन को आपके नेता गाली देते रहे। अरे आप योगी जी की बात है, उन्होंने हनुमान जी कहा था, कौन सा गलत कह दिया भाई? हनुमान जी कहने में क्या दिक्कत हो गई? कवन सा काज कठिन जगमा ही जो नहीं होता तुम पाही। आज वो काम हम भी तो कर रहे हैं। हनुमान जी का नाम लिया, क्या दिक्कत हुई? हनुमान जी का नाम लिया, क्या दिक्कत हुई? हनुमान जी का नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो हनुमान जी और राम के नाम को मिटा रहे थे। विजय भाई, आप लोग मिटा रहे थे, हम लोग उस मिटाई में, जब आप मिटाने में खड़े थे तो उस लड़ाई में खड़े थे। हालांकि सनातन को, राम को, भगवान को कोई मिटा नहीं सकता। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हनुमान जी की शक्ति जो है वो अपार शक्ति है। आप उसके बारे में कुछ विश्लेषण, आपके यहाँ एक भी नेता ऐसा नहीं है जो आध्यात्मिक बात करता हो या जानता हो। सिर्फ आपको टारगेट करना था, आपने टारगेट किया और वो उसका परिणाम है। मैं तो सपा से भी यही कहता था, बार बार मैं कहता था कबीर भाई से कि गलत रास्ते पर चले गए। आप भी राम मंदिर के विरोध में आ गए इनके साथ,
कम से कम राम का विरोध मत करिए। अब वही काम हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सत्यानाश कर दिया पार्टी का, तब तक आप समझ में नहीं आया। और आज आप सफाई करे हो, आज सफाई का समय कहाँ बच रहा है? सफाई का समय प्रत्याशी का समय है, प्रत्याशी तय कीजिए, मैदान में लड़ेगा कौन? विजय भाई समय खत्म हो गया कि किसने क्या बोला था, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह। आपके पास मोदी जी का है कि आप काम लेकर आइए मैदान में, कल में छुरी मुझे राम राम। आपके साथ आप और मुझे दल खड़े बताइए हैं ना, आज की तारीख में, राम जी के लेकिन नाम लड़ना पर आपको है। कब तक चलेगी दुकान? लड़ते थे पहले लोगों के स्थिति में खाली है, हो गए घर फिर भी नहीं मकान, समझ रहे। कब तक आप चलेगी फिर उसी बीजेपी की टॉपिक को दुकान? उठाते। मैं बार बार कहता बेरोजगारी हूँ की दर, कि आप जो महंगाई है की तथ्य दर, का टॉपिक उठाइए, आप विकास किसी का भी उठाइए, मॉडल मॉडल के का उठाइए, सुरक्षा का घोटालों की उठाइए। सरकार है, भगवान और देवेंद्र सनातन को भाई बीच में मत लाइए। घोटालों की सरकार बीजेपी है, को गाली देते देते नफरत का आपने बाजार राम जी है, को गाली देनी शुरू और उस किया, नफरत के जिसका ये बाजार में परिणाम राहुल हुआ। गांधी जी तो आज है मोहब्बत की दुकान खोल कर बैठे हुए। कभी तो समय बदलेगा रत्नेश और बीजेपी के काले कुकर्मों के रत्नेश, चलते जनता ने उखाड़ चूंकि फेंकेगी। रत्न का जवाब दें प्लीज, क्या आपके पास है कोई राजेश भाई, काउंटर? हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ चाहे वो दलित हो चाहे स्वर्ण हो, हाँ सबकी रिक्वायरमेंट क्या है? सबकी रिक्वायरमेंट रोजी रोटी से संबंधित है। हाँ ये देश तरक्की करे, सभी की सोच ये है। हाँ लेकिन आज 155 लाख करोड़ के विदेशी कर्जे में इस देश को इन्होंने डुबो दिया है। हाँ, सारे सरकारी संसाधनों को ये बेचने में लगे हुए हैं जो कभी कांग्रेस ने खड़े किए थे। ठीक है, मैंने कहा कि 2-2 बार आरबीआई के रिजर्व फंड से चलिए पैसा निकाल कर खा ठीक है, चुके हैं। फ्रेम में